Hello friends, how are you? So let's begin our next video, lesson number 10 of English grammar. अब तक हम कर चुके हैं वर्ब कर चुके थे हम लास्ट वीडियो में. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स. ठीक है, जो भी वर्ड्स हमें बताते हैं एक्शन वो हैं वर्ब्स. ओके, तो हमने क्या किया था? वर्ब्स जैसे मैंने बताया था आपको कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब नहीं होगा. जैसे शी लाफ्स, ठीक है, लाफ्स, तो लाफ इज अ वर्ब एंड शी इज सब्जेक्ट. पर ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा. उसमें मोर देन ग्रुप ऑफ वर्ड भी जो है वर्ब हो सकता है. तो अब हमने आगे करना है टाइप ऑफ वर्ब्स. टाइप ऑफ वर्ब्स में जो इम्पॉर्टेंट वन है अभी जो मैं इस टॉपिक में ले रही हूँ वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? जैसे यहाँ पे दिया है द बॉय किक्स द फुटबॉल. राइट, सेंटेंस क्या है हमारे पास? द बॉय किक्स द फुटबॉल. अब हम यहाँ पे इसको सेंटेंस को हम बाइफर्केट या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे द बॉय क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है ना, जो भी काम कर रहा है एक सेंटेंस में, ठीक है, या जिस पे काम हो रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का. और वो नॉर्मली क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा. तो बॉय इज अ नाउन, कॉमन नाउन, और ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का. किक्स, किक्स शो करा ना एक्शन. द बॉय किक्स द फुटबॉल, उसने किक किया फुटबॉल को. तो किक क्या है? एक्शन है. राइट, तो द बॉय किक्स इज वर्ब. राइट, द फुटबॉल. अब यहाँ द फुटबॉल क्या है? द फुटबॉल भी हमारे पास, फुटबॉल ऑफ कोर्स नाउन है, वो तो कैटेगराइज आप पार्ट ऑफ स्पीच में कर रहे हो ना, ये कॉमन नाउन है. पर इस सेंटेंस में द फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. राइट, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है जिसका इफेक्ट, जिसका रिजल्ट जो है जिस चीज पे आ रहा है वो उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस को इस पूरे सेंटेंस को हमने पार्ट्स में किया तो द बॉय सब्जेक्ट है, वर्ब किक्स है, और बॉय ने किसको किक किया? फुटबॉल को. एक्शन किस पे हुआ? फुटबॉल पे. तो ये इसका ऑब्जेक्ट है. राइट, तो ठीक है. और उसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखो, नहीं इसको देखो फर्स्ट. एग्री? तो जब जो सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया वो किसी चीज पे पास हुआ, ठीक है, तो उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हम ये कहेंगे कि वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली. ओके, द वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली इन दिस सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट ने जो भी काम किया, मतलब जो एक्शन किया, उसका इफेक्ट किस पे हुआ? ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर. ओके, एक्शन का पास होना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को क्या है? विल मेक द वर्ब यूज्ड एज ट्रांजिटिवली. ओके, तो अब ये फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसमें एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है. अगेन जैसे बार बार बोल रही हूँ, इतने सिंपल सेंटेंस तो आते नहीं है. अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. राइट, तो वहां पे भी वर्ब ट्रांजिटिवली यूज होगा. जैसे सेकंड एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, द फादर सब्जेक्ट है. राइट, समझ आ रहे ना? ट्रांजिटिवली क्या है? जब एक्शन जो है पासिंग ओवर हो रहा है, मतलब एक्शन जो है एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास हो रहा है, तो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिवली यूज्ड है. नाउ द फादर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है. ठीक है, फादर गेव, दिया, फादर ने कुछ क्या दिया? अ वॉच. ऑब्जेक्ट है ना. ठीक है, यही को आंसर तो यही बनेगा ना. फादर गेव, क्या दिया फादर ने? वॉच दिया. तो वॉच ऑब्जेक्ट है.
तो हिम क्या है यहाँ पे, द फादर गेव हिम अ वॉच, यहाँ पे हिम भी ऑब्जेक्ट है, ओके। फादर ने उसको एक घड़ी दी, दो ऑब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में ही, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान से देखना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला जो रूल है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा जाके अप्लाई होगा एक्टिव पैसिव जब हम करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन एक्टिव पैसिव, 10th क्लास के स्टूडेंट, 10th क्या 6 ऑनवर्ड एक्टिव पैसिव शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10th के बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन, आईसीएससी बोर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे क्वेश्चन आता है, जहाँ पे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन पक्का पक्का होता है, ठीक है। उसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्टिव पैसिव का से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के टीजीटी कमीशन की बात करेंगे, जेबीटी कमीशन की बात करो, टेट में भी होगा, और बाकी जो क्लैरिकल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी मिल जाता है हमें एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, चाहे वो एरर फाइंड आउट करना है, चाहे राइट आंसर फाइंड आउट करना है। और बोर्ड क्लासेस में तो 100% यू विल गेट दिस वन, आईसीएससी में तो पक्का ही है, ठीक है। तो हमारे पास, तो ये ध्यान से देखना, एक्टिव पैसिव में ये जाके काम आएगा कि दो ऑब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक वॉच है जो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉर्मली जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि पासिंग ओवर ऑफ एक्शन जो है वो उस पर हो रहा है। तो द फादर गेव हिम अ वॉच, तो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ वॉच, और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ओके। तो यहाँ पे भी, क्योंकि एक्शन, अभी हम किसके बारे में बात करें, हम बात करें वर्ब्स के बारे में, तो यहाँ पे भी जो एक्शन हुआ है, द फादर गेव, फादर का एक्शन क्या है, देना, तो वो पास हो रहा है ना, फादर से किस चीज पे पास हो रहा है, वॉच पे, क्या दे दिया उसको, क्या दे दिया, वॉच दे दिया, तो एक्शन पास हो रहा है। तो वर्ब गेव जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांजिटिवली यूज्ड है यहाँ से, यहाँ पे भी, इस सेंटेंस में भी, राइट। तो दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, जब एक्शन पासिंग ओवर ऑफ एक्शन है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब, या a verb is used transitively के examples, second one is intransitive verb, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, the boys laugh, sorry boys नहीं, the boy, ठीक है, the boy laughs loudly, right। तो अगेन the boy क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। ये एक्शन वर्ड क्या है, laughs, वर्ब हो गया, है ना, यही है ना एक्शन वर्ड, यहीं से पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, हंस रहा है, लाउडली एडवर्ब है, राइट, उसको अभी हम नहीं करें। पर अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, द बॉय लाफ्स लाउडली, यहाँ तो कोई पासिंग ओवर ऑफ एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, लाफ वर्ब है और लाउडली हंसता है वो, पर इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, वो नहीं है हमारे पास, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह he ran a long distance, he is subject, right। ran क्या है, verb है, of course action word है ना, ran a long distance, again this is not ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेडिकेट मतलब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट को, सेंटेंस को दो और तरीके से भी करते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और ये बाकी सारा प्रेडिकेट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर अगेन यहाँ क्या है, एक्शन है, ठीक है, रैन जो है एक्शन है, पर इट डज नॉट पास टू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट पे इसका इफेक्ट जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा है, ओके। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है एक्शन, पर डज नॉट पास, ठीक है, एक्शन एक सब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा। तो जब इस तरह के वर्ब्स आएंगे जहां पे वर्ब इज यूज्ड बट एक्शन इज नॉट पासिंग ओवर, तो हम क्या कहेंगे, वर्ब्स आर यूज्ड इंट्रांजिटिवली, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में क्या हुआ है, verbs are being used as intransitive verbs, ठीक है, या ये intransitive verb है या intransitively verbs को यूज किया गया है, दोनों तरीके में से किसी भी तरह बोल लो, ठीक है। तो जब intransitive verbs होंगे तो वो एक्शन शो करेंगे, पर एक्शन जो है पास नहीं होगा ऑब्जेक्ट में। और दूसरा द बेबी स्लीप्स, या फिर वो स्टेट बताएंगे, क्या स्टेट है सब्जेक्ट की, तो द बेबी स्लीप्स, वो सो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे वर्ड्स जहां एक्शन पास नहीं हो रहा और वो स्टेट या बीइंग बताते हैं सब्जेक्ट के, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो क्लियर है, दिस इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जब एक्शन पासिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिटिव मीन पासिंग ओवर, ठीक है, जो काम है उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना, दैट इज इन ट्रांजिटिव। और जब नहीं होता ऐसा तो वो इंट्रांजिटिव है। क्लियर? ओके, अब एक और सेंटेंस देखिए, द मैन किल्ड हिमसेल्फ। ओके, अब यहां पे भी किल्ड क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है ना। द मैन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, राइट। अब हिमसेल्फ यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। पर यहाँ पे एक्शन जो है क्या हो रहा है, द मैन किल्ड हिमसेल्फ। यहाँ जो एक्शन पास हो रहा है वो खुद सब्जेक्ट पे ही हो रहा है, राइट ना। द मैन खुद सब्जेक्ट है वो, और ही किल्ड हिमसेल्फ। तो एक्शन एक जगह से दूसरी जगह दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो खुद मैन ही बन गया है, राइट। सब्जेक्ट पे ही उसका एक्शन जो है पास ओवर हो रहा है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जब वर्ब इस तरह यूज होगा तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिवली यूज्ड। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट, यहाँ पे भी कीप तो वर्ब है ना, प्लीज कीप क्वाइट सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिवली यूज है, प्लीज कीप जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है इसमें, राइट। और यहाँ पे भी वर्ब जो है वो रिफ्लेक्सिवली यूज्ड है। ओके, तो ये तीन चीजें हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और रिफ्लेक्सिव वर्ब। इसके अलावा हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब, बार बार सुना होगा आपने हेल्पिंग वर्ब, राइट। ठीक है, तो वो क्या है, is, are, am, was, were, will, would, could, shall, पढ़े हैं ना, सुने हैं हर जगह। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये क्या शो करते हैं हमें, अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, या फिर मैं एक्टिव पैसिव लूंगी, या फिर आई थिंक टेंसेस पहले ले लेनी चाहिए ताकि आपको टाइम का पता चल जाए। टेंसेस क्या है, टाइम है ना, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, टाइम है, तो उसमें भी वर्ब जो है वो प्ले करता है। जैसे इज, आर, एम क्या शो करेगा आपको, जो घटनाएं जो चीजें प्रेजेंट टेंस में हो रही हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस के। उसी तरह वॉज, वर पास्ट टेंस में, मतलब जैसे पिछले कल हो चुका, जैसे वी कवर्ड अ वीडियो ऑन वर्ब्स, राइट। तो कवर्ड, COVERED लगा रहे हैं, तो वो क्या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके हेल्पिंग क्या है, वॉज, वर है। उसी तरह शेल, विल, वो क्या है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शो करते हैं टाइम को। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम टेंसेस ही ले लेंगे, जिसमें टेंसेस करने के बाद फिर टेंसेस में एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज करें वो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो these are helping verb which shows time. ओके, ये भी वर्ब हैं, एक्शन शो करते हैं, और ये किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं टू मेक अ कंप्लीट सेंस ऑफ अ सेंटेंस। तो व्हाट वी कवर्ड टुडे इज ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जहां पे एक्शन, ट्रांजिटिव मीन पासिंग ओवर, एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास हो रहा है, देन द वर्ब इज यूज ट्रांजिटिवली। और जब वो पास नहीं हो रहा, डज नॉट पास, तो दैट इज वर्ब इज यूज इंट्रांजिटिवली। एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव, जब सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, उसका एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, तो वर्ब इज यूज रिफ्लेक्सिवली। ओके, एंड द मतलब इंपॉर्टेंट वन जो सभी आपको पता है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो टाइम के बारे में शो करेगा। ओके, तो आज का वर्ड आप यही ले लीजिए, रिफ्लेक्सिवली। ओके, रिफ्लेक्सिवली का मीनिंग ढूंढिए और इसका एटोनिम और सिनोनिम ढूंढिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।